बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इस महीने में आम तौर पे जो एक्टिविटी है वो ज़रा स्लो होती है, लेकिन बहरहाल इस दौरान भी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी प्रॉपर्टी की ख़रीद फ़रोख्त जारी रहती है। और इससे होता ही है कि मार्केट में लोग ज़रा कम आते हैं, ख़रीदार भी थोड़े कम आते हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़रा कम आते हैं मार्केट में, या आते हैं तो जो निज़ामुल औकात है वो मुख्तसर होते हैं। लेकिन जो लोग रमज़ानुल मुबारक में भरपूर तरीके से काम करते हैं और अपने काम में मौजूद रहते हैं, लोगों को सर्विसेज ऑफ़र करते रहते हैं, क्योंकि असल में जो रियल एस्टेट का जो सीज़न है, सही मानों में जो एक्टिविटी ज़्यादा होती है वो छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान होती है, और रमज़ान भी उसी का हिस्सा ही होता है। आप समझिए कि रमज़ान से इनफैक्ट मोमेंटम जो है वो बेहतर होना शुरू होता है काम के हवाले से, क्योंकि रमज़ान मुबारक एक ऐसा खूबसूरत महीना है कि जिसके अंदर हम रोज़े से होते हैं और एक सुकून सा एक माहौल होता है। इस सुकून के माहौल के अंदर इंसान सोच विचार अच्छी कर सकता है जी, रिसर्च वर्क कर सकता है। और इस दौरान जो ख़ास तौर पे जो टाइम होता है ज़ोहर की नमाज और असर के बीच, ये बहुत ही प्राइम टाइम होता है एक्टिविटीज़ के हवाले से। किसी भी कारोबार के अंदर मुख्तसर आवर्स के अंदर जो है वो सारी सेल परचेज़ होती है। आमतौर पे कस्टमर इसी टाइम पे निकलता है, इसी टाइम पे वो अवेलेबल होता है और ट्रांजैक्शंस होती हैं। अच्छा, जो लोग ना रात को सोते नहीं हैं, कुछ लोगों के यहाँ कल्चर ये है कि वो सैरी करके ही सोते हैं, तो उनका जो फिर दिन है वो काफ़ी ज़्यादा दिन उनको नहीं मिलता, क्योंकि फिर वो जो बंदा रात को सोया हुआ नहीं है वो सैरी करके सोएगा डेफिनेट, और सैरी करके सोएगा तो वो खुद उसका स्लो स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो जो लोग रात को तरावी के बाद सो जाते हैं और सुबह सैरी के वक्त उठते हैं, और उनका दिन जो है वो भरपूर एक्टिविटीज़ होता है। जैसे मैं खुद अभी फील कर रहा हूँ, रात को मैं सो नहीं सका सही, तो सुबह भी मैं अर्ली उठ गया 9 बजे। तो इससे जो है ना आपका जो पूरा दिन है उसके ऊपर इसके असरात पड़ते हैं कि अब आपने काम तो करना ही है। जब नींद नहीं पूरी हुई तो ऊपर से रोज़ा भी है, पानी भी नहीं पी सकते, खा पी भी नहीं सकते, क्योंकि चाय कॉफ़ी से बंदा फ्रेश हो जाता है, वो भी नहीं है। तो इसलिए नींद को रात के टाइम लेना बेहद ज़रूरी है। यानी 10 बजे से लेके अगर हम 3 बजे तक लगा लें 5 घंटे, तो वो भरपूर नींद है, बेहतरीन नींद है 10 से 5, क्योंकि 12 से 2 घंटे पहले और उसके बाद 3 घंटे अगर हमने इफ्तारी नहीं तैयार करनी, अगर ख़तून खाना नहीं करनी है, तो हम ज़रा आराम से उठ जाते हैं। तो ये वाली जो नींद है इसका बहुत इम्पैक्ट है हमारी सेहत के ऊपर, और ये नींद हमें किसी तरह, वैसे तो दिल तो नहीं कर रहा होता क्योंकि अब काफ़ी खाया पिया होता है और उसके बाद तरावी के बाद भी काफ़ी दिल नहीं कर रहा होता सोने का, लेकिन एक रूटीन, चलो 10 नहीं तो 10:30, 10:30 नहीं तो 11, तो इससे हमें फ़र्क पड़ेगा और दिन हमारा अच्छा गुजरेगा। सैरी के बाद या हम सोएं ना, या सोएं तो थोड़ा सोएं और फिर अपने काम पे फोकस हो जाए। और जब कोई ज़्यादा बाहर एक्टिविटीज़ नहीं होती तो उससे पहले जो टाइम होता है उसके अंदर हम अपने बहुत सारे मामलात, बहुत सारी कैलकुलेशंस, बहुत सारे प्रपोजल्स, बहुत सारे अदर चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद जो असल में तोहफ़ा होता है वो ईद है। अब आप देखिए, और ईद उसकी होती है जिसके रोज़े अच्छे गुजरते हैं, यानी जो बातें में अपने आप को रखता है, परहेज़ करता है खाने पीने से, बुरी नज़र से, बुरी ज़ुबान से, बुरा सुनने से, इन तमाम चीज़ों से, तो वो अल्लाह को वो ये चीज़ बहुत पसंद है। और उसके बाद अल्लाह इनाम के तौर पे ईद का तोहफ़ा देता है मुसलमानों को। अच्छा, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हमारे यहाँ हर अमल है उसका एक अजर है। आप इसको आप रियल लाइफ में लेकर आएँ तो आप जो भी आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अल्लाह के यहाँ उसका अजर बहुत अच्छा है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है इस रमज़ान मुबारक से कि अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलते हुए जब हम अपना सारा कुछ खाना पीना, ये सारे बुरे काम जो है वो मना कर लेते हैं और हम खुद एक डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं,
और अगर हम यही चीज़ अपनी रोज़ की ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर लें कि हमने अच्छी तरह अपने आप कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, अच्छी नियत ईमान के साथ काम करना है, अल्लाह की ज़ात जो है वो फल देने वाली है, अल्लाह की ज़ात जो है वो नवाजने वाली है। और उसके नवाजने के तरीके हैं, अगर आपकी उसकी रहम और उसके करम के ऊपर नज़र हो जाए तो आप फिर ये नज़र की बात है ना, फिर आप जब नज़र हो जाए तो फिर आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। जो बंदा शुक्रगुजार होता है ना, तो वो अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की नेमतें शुमार ही नहीं हो सकती। और अगर खुदा ना खास्ता इंसान अल्लाह की जो रहमतें हैं उस पर उसकी नज़र ना हो, नज़र किसी और तरफ हो या और चीज़ों के ऊपर हो, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। और वो इंसान जो है वो असल में ज़िंदगी की फ़िलॉसफी को नहीं समझता कि ज़िंदगी अमल का नाम है। वो शायर ने कहा है ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो ये सारा कुछ अमल से है, और रोज़ा हमें अमल की तलकीन करता है। और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने खाना पीना छोड़ा हुआ है, हमने बुरे अमाल छोड़े हुए हैं, हमने ज़िक्र अज़कार शुरू किया हुआ है, और अपनी हलाल रोज़ी, मेहनत की रोज़ी की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रमज़ानुल मुबारक में मुझे आपको अपनी इबादत की तरफ भरपूर तवज्जो देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम नमाज़ें बाकायदा कायम करें, तरावी, कुरान पाक की तिलावत, ये सारे अमाल जो हैं, सदका खैरात के बहुत अहमियत है इस रमज़ान मुबारक में, क्योंकि हर चीज़ का जो फ़ायदा है वो कई गुना है, मैनी फोल्ड फ़ायदा है। तो इसलिए जो इसी को रहमत का महीना क्या कहा जाता है, अल्लाह की जो रहमतें हैं, अल्लाह का जो करम है उसका महीना है। और हमारे मुल्क पे ऑलरेडी अल्लाह ने रहमतों का एक सिलसिला शुरू कर दिया है कि जो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी उससे हम निकल आए हैं, और अब हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जो है वो जा रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत का जो के अंदर मैच्योरिटी आती जा रही है। पिछले आप समझ लीजिए कि 13-14 साल से जो है पाकिस्तान में एक बेहतरीन जमहूरियत चल रही है, और ये बहुत ही खुश आइंद है। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के लोग वक़्त के साथ साथ बड़े और बाशऊर होते जाएंगे और अपने लिए बेहतर फ़ैसले करेंगे। और एक और ये जो मौजूदा इमरान खान है, लीडर हैं, ये इन्होंने एक और भी लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं कि जैसे खौफ लोगों के ऊपर होता है। आज से 15 दिन पहले हर बंदा कह रहा था कि इमरान खान को मरवा देंगे, अमेरिका मरवा देगा, अमेरिका मरवा देगा। लेकिन अब सूरत हाल समझ आई है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे, पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और एक लीडर का यही काम होता है। लीडर ये नहीं कि हम उसको एक शख्स को शख्सियत परस्ती में चले जाएं। लीडर का विजन होता है, उसकी सोच होती है, वो जो बात करता है उस बात में कितना वज़न है, तो वो कौम ने वो बात जो है कौम ने रिसीव कर ली है, वो बात समझ ली है कौम ने। तो इससे हर शख्स जो है वो अपने ताईं अच्छा और सच्चा मुसलमान बनने की कोशिश करता है। और ये जो मुल्क के अंदर जो करप्शन और नाइंसाफ़ी का दौरा था, या कुछ मखसूस लोग जो है, ये अभी भी मना तो बात तो नहीं आते, सारे लोग तो अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी जब मुल्क में ज़्यादा लोग जो हैं वो ईमानदार हो जाएं, मेहनत करने वाले हो जाएं, अल्लाह के सच्चे मुसलमान बनना शुरू हो जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मोहब्बत करने वाले हो जाएं, तो ज़रूर उनकी ज़िंदगियों में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और ये रमज़ान मुबारक हमारे लिए इसीलिए हर साल आता है कि हम अच्छे सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं, अपने अमाल की तरफ तवज्जो कर लें। अल्लाह से दुआ है कि आपका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजरे। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।